ऊष्मा का स्थानांतरण। ठीक है, ऊष्मा का स्थानांतरण इंग्लिश में क्या बोलेंगे? ट्रांसफर ऑफ हीट। वेरी गुड, ट्रांसफर ऑफ हीट। और ऊष्मा का स्थानांतरण से आप समझ क्या रहे हैं? ऊष्मा क्या होती है अभी देखिए, समझ आ जाएगा। तो पहले आप, एक तार है, किस चीज़ का है? एल्युमिनियम है ना? yes, अब आप इसको मोमबत्ती पे रखिए और गर्म करिए करके फ़र्क हमको बताएंगे। कौन गर्म कर रहा है? अनुराग ही बताएंगे कि हुआ क्या, और कोई नहीं बता पाएगा। कौन बताएगा? जो कर रहा है ना। yes. तो अभी आप लोग सब उस चीज़ को महसूस करेंगे। अनुराग हमको बताएंगे, जब उसको कुछ महसूस होगा नया तो बताएंगे। अब आप देखिए क्या हो रहा है, करिए। हम लोग पढ़ रहे। आप गर्म हो रहा है। कहाँ गर्म हो रहा है? यहाँ से यहाँ तक आ गए। पकड़े रहो ना, पकड़े रहो। गर्म हो रहा है? प्रियंका झूठ बोल रहा है कि सच बोल रहा है? जरा देखो अनुराग, छुओ, तुम भी गर्म करो। क्या हो गया? उठाओ तो हाँ, उठाइए। नहीं पकड़ा जा रहा है, चलिए पकड़िए, चलिए पकड़िए। देखिए ऐसे करेंगे, आखिर में हुआ क्या? पकड़ो अंशु, देखो क्या हो रहा है। छू के देख लीजिए सब लोग, गर्म हो रहा है। सब लोग छू के देख सकते हैं, देख लीजिए, छूइए। कितने लोग छूना चाहते हैं? छू कर देखिए फटाफट, छूइए उस सिरे को, छू के महसूस कर लीजिए, महसूस करिए, छूइए फटाफट सब लोग। क्या हो रहा है? यहाँ कुछ लग रहा है? गर्म लग रहा है बहुत। प्रियंका उठाओ हाथ में तार को। अच्छा, गरम कहाँ किया था हमने? किधर? जहाँ मोमबत्ती के ऊपर हमने केवल ये आगे वाला हिस्सा रखा था ना। लेकिन हो क्या गया? पीछे वाला पूरा तार पीछे तक गर्म हो गया। और फिर हम इसको हाथ से नहीं पकड़ पा रहे हैं। और ये तार क्या है? कौन सी अवस्था है पदार्थ की? ठोस। तो यानी कि ऊष्मा, ये जो मोमबत्ती की गर्मी है, वो तार के पहले सिरे आपने लगाया था, वहाँ से कहाँ तक पहुँच गई? उसके दूसरे सिरे तक। यानी वो क्या करी? चली ना। तो ऊष्मा ठोस में क्या हुई? चली। तो इसी को हम ऊष्मा का क्या बोलेंगे? ऊष्मा का ठोस में ऊष्मा किस विधि से पहुंची? चालन विधि से। तो ऊष्मा का क्या हुआ? स्थानांतरण हुआ कि नहीं हुआ? स्थानांतरण इंग्लिश से बताएंगे आप लोग। स्थानांतरण का मतलब क्या है? यहाँ से बताइए, हाथ से बताइए। हाँ, गर्मी हमने कहाँ दी थी? यहाँ पे। और गर्मी यहाँ दी है, पहुँची कहाँ तक? तो उसका स्थान बदला। वो एक स्थान से दूसरे स्थान। हाँ बोलिए, एक स्थान से दूसरे स्थान क्या हो गई? पहुँच गई। इसी को हम ऊष्मा का कौन सी विधि से पहुँची? चालन। अब चालन क्या है आप लोग जानते हैं? ये ठोस है ना। तो इसमें जो अणु होते हैं वो क्या होते हैं? एक दूसरे से चिपके रहते हैं। तो इसके बाद जब एक दूसरे से ये चिपके रहते हैं तो होता क्या है? एक अणु गर्म हुआ, रखिए फिर से, इस पे रखिए फिर से। एक अणु अगर इस पदार्थ का गर्म हुआ तो फिर वो अपनी गर्मी किसको दिया? दूसरे को, फिर दूसरा ऐसे एक दूसरे को देते चले गए और आखिरी पहुंच गया ऊष्मा। तो ठोस में ऊष्मा का जो स्थानांतरण होता है वो किस विधि से होता है? चालन। समझ आ गया? बताओ प्रियंका क्या हुआ? ठोस यहाँ गर्म किए, फिर अब बताइए। हाँ, यहाँ तक आ गया। तो कौन सी विधि है ये? क्यों? क्योंकि ये कैसा पदार्थ है? और इसमें अणु एक दूसरे से और जिससे क्या होता है? एक अपनी गर्मी को और इस तरह से
हो गया ना? ठोस का समझ आ गया? वेरी गुड। चलिए, आप लोग किस स्कूल के बच्चे हैं? इब्राहिमाबाद। क्लास कौन कौन सा है? वेरी गुड। तो उष्मा का आप लोगों को उष्मा का स्थानांतरण समझ में आया? स्थान बदल गया, एक सिरे से दूसरा सिरा हो गया। और ये कौन सी विधि है उष्मा स्थानांतरण की? चालन विधि। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? कंडक्शन ऑफ हीट ना? वेरी गुड, ठीक है।